सो बच्चों एक्सरसाइज 9.2 का कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन हम इस लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या हो गया ये। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक। ओके, सो ये जो दो फिगर्स है ना, वो बेसिकली राइट में नहीं, लेफ्ट साइड में मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया है। ओके, सो डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स मतलब ये दोनों फिगर, एक फिगर का अगर नाम दे दिया जाए ए और दूसरे फिगर का नाम बी दे दिया जाए, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये ए और बी, हाउ दिस टू फिगर्स आर अलाइक, ये एक जैसे कैसे हैं, एंड हाउ दे आर डिफरेंट, अगर ये डिफरेंट हैं किसी मामले में तो कैसे हैं, और अगर किसी मामले में ये एक जैसे हैं तो कैसे हैं। दूसरी बात, विच बॉक्स हैज लार्जर लैटरल सरफेस एरिया। अच्छा, लैटरल सरफेस एरिया को ही कर्व सरफेस एरिया भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, लैटरल और कर्व दोनों एक ही चीज है। तो पहले एक चीज देखें कि जी ये अलाइक कैसे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि एक जैसे, इसमें कोई समानता है क्या, कोई कोई सिमिलैरिटी है क्या दोनों में। और दूसरा क्वेश्चन है अपना कि क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है। और ये करने के बाद हम देखेंगे कि किस बॉक्स का लार्जर लैटरल सरफेस एरिया है, या यूं कहें तो लार्जर कर्व सरफेस एरिया है। ओके, सो डिफरेंस वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि जो फिगर ए है ये तो एक सिलेंडर, तो सबसे पहले तो डिफरेंस यही है जी कि पहला वाला सिलेंडर है और दूसरा वाला मैं देख पा रहा हूं ये क्यूब है या क्यूबॉइड। क्यूब है, क्योंकि ये भी 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो दूसरा वाला क्यूब है। ये पहला डिफरेंस तो यही है जो साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल नजरों से। अब समानता या अलाइकनेस इसके अंदर किस बात पे है वो देखना पड़ेगा कि इसमें कोई सिमिलैरिटी भी है क्या। तो देखते हैं, हमने जो कुछ भी सीखा है एक बार निकाल के देखें। सी एस ए निकाल के देखते हैं। सी एस ए किसका, सिलेंडर का निकालते हैं, या ऐसे कर देते हैं ए, ब्रैकेट में ए लिख दिया, मतलब फिगर ए की बात कर रहा हूं, सी एस ए। तो देखो तो इसका सी एस ए अगर निकाला जाए तो कैसे होगा, 2 पाई आर पेरीमीटर, जो बॉटम का पेरीमीटर इनटू हाइट, तो 2 पाई आर इंटू एच। अगर मैं ये करता हूं तो क्या आता है, 2 पाई आर। इसका रेडियस दिया हुआ है क्या, अच्छा रेडियस नहीं है, डायमीटर दिया हुआ है, तो कुछ ऐसे होगा ना, ये अंदर की तरफ भी ऐसे सिलेंडर ऐसे गोल होगा, तो इसका डायमीटर दिया हुआ है 7.5। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका आधा हो जाता है डायमीटर का, तो 7.5 का आधा 3.5 इंटू हाइट है 7। हाँ, एक चीज बताऊं कि इन दोनों में समानता क्या है, अलाइक, वो मिल गया। दोनों का हाइट 7 है। हाइट मतलब अगर मैं जमीन पे रख दूं तो दोनों एक ही लेवल पे होंगे हाइट में, तो दोनों का हाइट 7 सेंटीमीटर है। अब देखो, ये क्वेश्चन बनाते वक्त ही मुझे भी समझ में आया कि क्या सिमिलैरिटी हो सकती है। पहली सिमिलैरिटी तो ये दिख गई कि दोनों की हाइट जो है 7 7 है। ये भी तो एक समानता ही है कि अगर मैं जमीन पे रख दूं तो दोनों एक ही हाइट पे होंगे। अच्छा, दूसरा भी सी एस ए निकाल रहा था, है ना। तो सी एस ए देखो इसका कितना आएगा, 2 पाई इंटू 3.5 इंटू 7। ठीक है, और इसको अगर मैं पूरा मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, तो एक बार करके देखूं। तो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आप लोग अपना इससे करना। सो मैं लिखूंगा 2 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू होती है इंटू 3.5 इंटू 7, तो ये आता है बच्चों 153.86।
ओके, और अगर बी का निकालें सी एस ए ऑफ बी, बी मतलब जो ये क्यूब है, तो क्यूब का क्या होगा, बॉटम का पेरीमीटर क्या, 7 + 7 + 7 + 7, ऐसे 4 बार जाओगे ना तुम, 7 7 ऐसे करते हुए, तो बॉटम का पेरीमीटर होगा 4 × A या 4 × 7 इंटू हाइट 7। तो ये जो भी निकलेगा ये 153.86 तो नहीं होगा, इतनी तो क्लैरिटी है, बट लिख लेते हैं, जितना भी होगा देखते हैं। 7 7 × 49 इंटू 4, 196 आता है ये। ओके, सो मुझे तो जी और कोई सिमिलैरिटी दिख नहीं रही है। अगर इसका वॉल्यूम भी निकालते हैं, इसका वॉल्यूम भी निकालेंगे तो कितना आएगा, वॉल्यूम निकालते हैं अगर ए का, पहले फिगर का, तो πr² मतलब पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच, जो कि 7 होगा। ओके, और अगर इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो ये होगा 7 × 7 × 7। क्यों, ए क्यूब होता है वॉल्यूम क्यूब का। और ये फॉर्मूला याद कैसे है मुझे, क्योंकि नीचे का बॉटम का एरिया 7 × 7, क्योंकि स्क्वायर जैसा है ये, इनटू हाइट। तो देखो ये भी जब कैलकुलेट करेंगे और ये भी कैलकुलेट करेंगे, ये भी अलग आएगा, दोनों सेम तो है नहीं। तो मुझे और कोई सिमिलैरिटी दिख नहीं रही है। अगर आपके बुक में आंसर में कुछ होगा तो पता नहीं, बट मुझे सिमिलैरिटी सिर्फ यही दिख रही है कि जी हाइट 7 सेंटीमीटर है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि एक तो सिलेंडर है, दूसरा क्यूब है। दूसरा डिफरेंस ये देख लो कि इसका सी एस ए, दूसरा डिफरेंस इसका सी एस ए है 153.86 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका सी एस ए है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरा डिफरेंस है ना। सिमिलरली अगर टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो भी अलग अलग आएगा, ये भी लिख सकते हो डिफरेंस में। ठीक, और आपसे क्वेश्चन एक और पूछा है कि विच बॉक्स हैज लार्जर लैटरल सरफेस एरिया। लार्जर लैटरल सरफेस एरिया कौन से बॉक्स का है, तो देखो ये है 153.86 और ये है 196। सो लार्जर लैटरल सरफेस एरिया विच इज नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया सी एस ए, ये इसका बड़ा है, तो ये आंसर है, क्यूब का बड़ा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। सो अब आगे बढ़े। सो दिस इज डन, लेट्स मूव अहेड। सो जब भी मैं क्वेश्चन बना रहा हूं ना, आई थिंक आपको ये अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए। मैं तो कहता हूं मेरे साथ ही बनाओ आप क्वेश्चन, अलग से क्यों बनाना। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कर दो, उसके बाद क्वेश्चन लो, अपने दिमाग से सोचो, अपने दिमाग से डायग्राम बनाओ, और फिर वीडियो को देखो। अगर आंसर सही भी आ गया तो भी देखो। उसका रीजन ये है कि तुम ये देखो कि मैं कैसे प्रोसीड कर रहा हूं। मैं तो ना तो तुम्हारा मैंने टेक्स्ट में आंसर देखा है, ना तो अभी तक मैंने तुम्हारे बुक्स के पीछे क्या आंसर्स दिए हुए हैं क्या है वो डाउनलोड भी नहीं किया मैंने, ना मेरे पास है, देखा भी नहीं है। बट मुझे मुझसे मतलब भी नहीं है। अगर हो सकता है कि बाई लक या बाई चांस कभी एक आंसर गलत भी आ जाए कुछ कैलकुलेशन के कारण, तो आ गया होगा, मेरा अप्रोच तो सही है ना। जो तरीके से, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं, उसमें बहुत कम चांस है। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि मेरे आंसर गलत हो जा रहे हैं, क्योंकि मेरा अप्रोच सही है। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, उसको फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ, वो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आपको आगे बहुत काम आएगा। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को बनाओगे, इस तरीके से समझ के पार्ट्स पार्ट्स में ब्रेक करके अगर बनाते हो, जैसा अभी हम बना रहे हैं, अभी हम यही कर रहे हैं, तो आपको चीजें आसान लगेंगी, मजा भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मेरा आंसर सही होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 बनाने से पहले इसको डिलीट कर देते हैं ना, साइड में ऐसे लिख के ये स्पेस ले रखा है इसने। सो सिक्स्थ क्वेश्चन का ये फिगर था, तो ये हमने बना दिया, तो इसको लेट मी डिलीट इट। सो बच्चों ये वाला मैं क्लिक कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर लेते हैं। अब थोड़ा स्पेस आ गया मेरे पास। नाउ कमिंग हियर, सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है ऐसा। सो अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। तो सबसे पहले मैंने एक सिलिंड्रिकल टैंक बोला है, क्लोज्ड है मतलब ऊपर से बंद होगा। तो देखो नीचे ऐसे बनाया, जो सिलेंडर हमने अभी तक सीखा है, ऐसे बना दिया सिलेंडर, ऐसे कर दिया, और ऊपर में एक ऐसे सर्कुलर बना दिया। ठीक, ओके। टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर, तो ये मुझे पता है, ये यहां से यहां तक आर इक्वल टू, तो देखो अभी मैंने लिखना शुरू कर दिया। आप लोग क्या है कि पहले वीडियो को पॉज करो, पहले बनाओ क्वेश्चन नंबर 7, फिर देखो कि क्या तुम भी ऐसे ही बनाए थे, तुमने भी क्या ऐसे डायग्राम बनाया था, समझा था कि इसका रेडियस आर लिखना है, ऐसे नोट किया था, है ना। इस तरीके से फिर देखना, तो आपको ज्यादा जो है अ, अम, फायदे में आप रहोगे। ओके, सो आर इक्वल टू मैं लिखूंगा रेडियस 7 मीटर, 7 मीटर लिख लिया, साइड में अलग से लिख लिया। ओके, अब गया हाइट 3 मीटर, तो हाइट 3 मीटर, तो मैं ऐसे करके यहीं पे एक ऐसे लाइन खींच दूंगा और बोलूंगा कि अच्छा ये इतना ऊंचा है, एच इक्वल टू यहीं पे लिख दूंगा 3 मीटर। ठीक है जी, ओके। मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, ठीक है, किसी मेटल से बना हुआ है उसके शीट से। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, लो ये कौन सी बड़ी बात होगी। अब इसने बोला है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, मतलब ऊपर वाला भी बंद है ना, ऐसा टैंक ऊपर तो क्या होता है कि बहुत बार तुमने देखा होगा टैंक की ऊपर की खाली होती है, ऐसा भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था कि ऊपर वाला ऐसा खाली हो। तो मुझे जो मैं शीट यूज कर रहा हूं मेटल का, मेटल की जो मैं परत यूज करूंगा, वो ऊपर में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि खाली है। इसलिए ये बोल रहा है कि क्लोज्ड है, मतलब खाली नहीं है, आपको यहां पे भी मेटल का परत लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको बंद करना है आपको। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे जानना होगा कि जी टोटल सरफेस एरिया क्या है, क्योंकि साइड वाले तो हैं ही, नीचे वाला तो मुझे बनाना ही पड़ेगा और ऊपर वाला भी मुझे बनाना ही है, तो इसी को तो बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो अगर किसी भी तरीके से मुझे टोटल सरफेस एरिया पता चल जाए इसका, तो मैं बता दूंगा कि जी कितना शीट लगेगा, कितने एरिया का शीट लगेगा, यूं कह लो, है ना। तो देखो मैं बोलूंगा टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया, या इसी को लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, प्लस ऊपर वाला एरिया, सो लिख लो अपर प्लस बॉटम, या मैं शॉर्ट में लिख रहा था अप प्लस डाउन, है ना, अप प्लस डाउन एरिया। इन दोनों एरिया को अगर जोड़ दिया जाए तो यही टोटल सरफेस एरिया होगा। सी से निकालने का तरीका मुझे पता है, पेरीमीटर, नीचे का पेरीमीटर ले लो बॉटम का और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो बॉटम का पेरीमीटर क्या होगा, 2 पाई आर, क्योंकि बॉटम वाला सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर इंटू एच, तो यही हो गया सी से, प्लस ऊपर का एरिया, ऊपर का एरिया पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला भी पाई आर स्क्वायर, तो मैं लिख दूं 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और एक और पाई आर स्क्वायर आ गया, तो इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। बस यही होना चाहिए। तो देखो 2 पाई इंटू आर कितना है जी, दिया हुआ 7, इंटू हाइट कितना है जी 3, ओके, प्लस 2 इंटू पाई होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर इज 7 इंटू 7, यहाँ पे भी पाई की जगह पे मैं 22/7 लिख देता हूँ, 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, 7 कट गया, ठीक है, 7 यहाँ पे भी कट गया, कितना हो गया
कितना हो जाएगा ये? 3 × 2 = 6, 132 या प्लस ये कितना हो जाएगा? 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, 8 हाथ में 2, 14 × 2 = 28 एंड 2 30, 308। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए। 8 2 10, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 440। एंड ये 440 क्या है? मीटर स्क्वायर है। और ये एरिया आया इस पूरे सिलेंडर का, इस पूरे सिलेंडर का एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया कितना? 440। तो कोई भी ऐसी ऐसी मेटल शीट मुझे दे दो, जो ऐसी कुछ ऐसी शीट होगी ना, इस टाइप की कटी हुई सी, लेकिन इसका एरिया इस शीट का 440 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं इस वाले शीट से ये बना दूंगा सिलेंडर, ये कहने का मतलब है। इसको फोल्ड वोल्ड करके जैसे भी मोड़ तोड़ के जैसे भी बनाते हैं हम लोग, लेकिन एरिया बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के ऐसा सिलेंडर बन पाएगा, क्योंकि इस सिलेंडर का एरिया होना चाहिए 440 मीटर स्क्वायर। सो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी इसमें। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम इसको प्रैक्टिकली चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं, कि तुम बना क्या रहे हो। ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूला यूज करते गए, पता ही नहीं चल रहा क्या बना रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। वो वैसे कभी आपको मजा आएगा नहीं। और हमेशा जो है पढ़ाई आपको बर्डन लगेगी बच्चों। आपको लगेगी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इससे बढ़िया तो मैं खेल ही लेता। तो मैं भी कहता हूँ इससे बढ़िया तो खेल ही लो, मत पढ़ो। यू गो प्ले समथिंग, डू समथिंग, इन स्पोर्ट्स, डू वॉट एवर यू फील लाइक, बट डू इट एंजॉयफुली। डांस करने का मैंने डांस करो। अगर पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा तो क्या फायदा पढ़ के। चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हेलो हॉलो सॉरी द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। अच्छा, खाली सिलेंडर है वो। तो देखो ऐसा सिलेंडर है, लेकिन ऊपर वाला खाली है, उसमें कुछ नहीं है, और नीचे ऐसे बना हुआ है। हॉलो सिलेंडर है ये। ऐसा नहीं कि नीचे भी खाली है, नीचे तो होगा क्योंकि कुछ इसमें भरा जाएगा ना। तो देखते हैं, मुझे लग रहा है कि नीचे होना चाहिए, है ना। ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4 4। तो ये मुझे पता है लैटरल सरफेस है, तो मैं लिख लूंगा अलग से, सी एस ए इज इक्वल टू 4224, क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इट इज कट along its height and formed a rectangular sheet of width 33 सेंटीमीटर। ओके। तो चाकू लिया, यूं ऐसे काटना शुरू किए, ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे काट दिया मैंने। ठीक है। अच्छा, हॉलो सिलेंडर है, मतलब मुझे नहीं लग रहा है इसमें भी कुछ है, ये पूरा खाली है। ये ऐसे है, पूरा खाली है ऊपर से, ऊपर और नीचे। ठीक है जी, पाइप जैसे होता है ना, उधर भी खाली होता है, इस साइड भी खाली होता है। तो खुद ही बोल रहा है कि ये हॉलो सिलेंडर है, इसका लैटरल सरफेस एरिया इतना दिया हुआ है। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट। अब मैंने क्या किया, ऊपर से नीचे तक ऐसे काट दिया, एंड फॉर्म्ड, और काट के फिर इसको खोल दिया। तो खोलने पे क्या बनेगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगा ऐसे। ऐसे पूरा खोल के समझ लो, ऐसे हथौड़ी से मैंने हैमर से उसको पीट पीट के ऐसे बना दिया, शीट बना दिया। एंड फॉर्म्ड रेक्टेंगुलर शीट। इसका विड्थ दिया हुआ है जिस शीट का, 33 सेंटीमीटर। थोड़ा इधर हो गया, 33 सेंटीमीटर। ओके। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है। तो अगर पेरीमीटर मुझे जानना है इस रेक्टेंगुलर शीट का, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन मिलता है ना, तो ऐसे प्रोसीड करो कि अगर मुझे ये आंसर जानना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर पीछे की तरफ वर्कआउट करते जाओ। तो वही देखो मैं कर रहा हूं।
क्वेश्चन क्या पूछा है पहले तो ये है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो अगर मुझे पेरीमीटर जानना है इस रेक्टेंगुलर शीट का, अभी मैं सिलेंडर पे आया ही नहीं, अगर मुझे इसका पेरीमीटर जानना है तो मुझे इसका ये लेंथ जानना पड़ेगा। ये अगर किसी भी तरीके से मुझे ये पता चल जाए, मान लो इसको मैं एल लिख देता हूं, तो बस पेरीमीटर हो गया। अब इस एल को पता करने के लिए, एल को पता करने के लिए मैं इसका एरिया निकालूंगा। क्यों निकालूंगा? क्योंकि मुझे पता है ये पीट, इसी को पीट पीट करके ये बनाया गया है। तो इसका एरिया और इस सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि फाइनली इसी इसी को काट दिया गया ना, इसी सिलेंडर सिलेंडर वाली चीजों को काट दिया गया, और इस चीज को काट करके और ये बना दिया गया रेक्टेंगुलर शीट। तो एरिया तो दोनों का बराबर ही होगा, है ना। एरिया मतलब कितना स्पेस, ये इसी को खोल दिया गया, ये पूरा स्पेस, ठीक है। सो सी एस ए मतलब जो साइड वाले इसकी पूरी एरिया है वो इतना ऑलरेडी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है लो। तो अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया बताऊं तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ इनटू 33, और यही एरिया मेरा 4224 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसी सिलेंडर को काटा गया है। इसी सिलेंडर को समझ लो कि ऐसा तुमने काट दिया इसको, इस और काट के इसको ओपन कर दिया, तो ऐसा बन गया। एरिया तो सेम ही है ना। इसी को देखो अगर फोल्ड कर दिया जाए तो ऐसा सिलेंडर नहीं बन जाएगा। तो इसी एरिया की चीज का सिलेंडर बनेगा, जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा वो इसी से बनेगा, ठीक। सो यही है इसका आंसर, यही होना चाहिए। सो इससे मुझे एल निकल जाएगा, एल इक्वल टू 4224 डिवाइडेड बाई 33, ठीक। 3 से एक बार डिवाइड करके देखें, 11, 3 से किया तो 3 और 12, फिर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए जी, हाँ 1408। और ये 11 से कटेगा क्या? 11, और ये हो गया 30, 11 दूना 22, और 11 8 88, 88। सो 128, 128 क्या? सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि सब सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर रहे थे हम, सेंटीमीटर। तो अब पेरीमीटर कितना हो जाएगा इस रेक्टेंगुलर शीट का? पेरीमीटर हो जाएगा, सबको जोड़ दो, ये यहां से 33 मीटर सेंटीमीटर चल लिए, फिर 77 सेंटीमीटर, सॉरी 128 चले, ये 128, फिर 33 चले, फिर 128 चले, इन सबको जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल क्या आएगा? 33 प्लस 128, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ही तो चले, तो यही तो पेरीमीटर होता है। तो इसको ऐड कर दो, 8 3 11, 3 2 5 1 6, और एक 16 × 2, तो जो भी आएगा बच्चों ये चीज कर लेना, ठीक है। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रहा। सो जी दिस इज ऑल्सो डन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आ जाओ देख लो। कैलकुलेशन अब नहीं करूंगा, है ना। सो कैलकुलेशन ये सब आप खुद कर लेना। आई डोंट वॉन्ट टू फीड यू पीपल विथ स्पून, ये लो चम्मच और खुद सीखो कैसे करना होता है। सो आ जाओ बच्चों इस बात पे, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। हो, तो ऐसा होता है ना, एक गाड़ी होती है, इसमें एक ऐसे रोलर फिट किया हुआ होता है, ऐसे ही तो होता है। और पीछे एक साइड में गाड़ी होती है, पूरे रोड पे ऐसे चल रहा होता है, ऐसे लुढ़क लुढ़क के ऐसे, है ना। तो ऐसे बना दिया मैंने, मान लो ये रोड रोलर है, 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है, ओके, टू मूव वन ओवर टू लेवल रोड, मतलब रिवॉल्यूशन टू मूव वंस, ओ 750 रिवॉल्यूशन करेगा
to move once over to level a road. अच्छा अच्छा, सो बेसिकली एक रोड है, ऐसे करके एक ऐसे रोड जा रही है, ऐसे सड़क है, और इस पे ये 750 रिवॉल्यूशन लेता है। ठीक है, तो मैं लिख दूं रिवॉल्यूशन कितना करता है जी, 750। 750 ऐसे गोल गोल 750 बार घूम जाएगा अगर ये, तो ये एक जो है एक बार इस पूरे रोड पे चल लेगा। मान लो रोड यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे खत्म होता है, तो इस पूरे रोड पे अगर चलना है उसको वंस ओवर टू लेवल अ रोड, तो फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1। अच्छा, सो इस रोलर का डायमीटर दिया हुआ बच्चों कितना, 84 सेंटीमीटर। ओके, और लेंथ कितना दो, तो इसी यहीं से रेडियस निकाल लें। रेडियस इक्वल टू इसका आधा कर देते हैं, 42 सेंटीमीटर, यहीं पे लिख दिया मैंने। लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर। अब ध्यान देने वाली बात है, ये मीटर में है, तो या तो इस सेंटीमीटर को मैं मीटर में कर दूं, तो पॉइंट में करना पड़ेगा। तो बेटर है कि मैं ऐसा करता हूं, लेंथ इक्वल टू 1 मीटर लिखा हुआ है, तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख देता हूं। अब सब सेंटीमीटर में हो गया, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये जो मेरा रोलर है जो रोड पे चलेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये वाला छोड़ के और ये वाला छोड़ के, हमने बोला था ना टॉप और बॉटम को छोड़ के, तो इन दोनों को अगर छोड़ दिया गया, तो जो इसके साइड वाले एरिया है इसी को तो बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। मतलब जो सामने दिख रहा है उसके पीछे साइड में भी होगा। ठीक है, अगर मैं किसी भी तरीके से ये निकाल लूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक रोटेशन में ये कितना रोड को कवर कर लेगा। एक बार जब ये डुलकियां मारेगा तो इतने रोड को कवर कर लेगा। हाँ, ये रहा ना तुम्हारा रोलर, ये देखो, ये देखो। तो अगर किसी भी तरीके से मैं ये पूरा ये जो सरफेस एरिया है इसका, ये आगे वाला तो दिख रहा है, ऐसे ही पीछे साइड में भी होगा, ये नीचे जमीन के नीचे जाके पीछे साइड से आ रहा है, ये किसी भी तरीके से निकाल लूं, तो ये तो वैसी ही बात हो गई ना कि इसको काट करके और मैंने इसका रेक्टेंगुलर प्लेट बना दिया था तो एरिया सेम हुआ था। तो ये एक रिवॉल्यूशन, मान लो ये यहां से स्टार्ट किया रोटेट करना, और फिर यहीं पे वापस अगर आ जाता है, ओहो, तो एक रिवॉल्यूशन हो गया। एक रिवॉल्यूशन में मैं देखूंगा कि ये कितना रोड को कवर कर लेता है। तो ये जानने के लिए मुझे इसका सीएसए निकालना पड़ेगा कि इसका कितना एरिया है। जितना एरिया है उतना ही वो एक रिवॉल्यूशन में उतने रोड पे कवर कर लेगा, उतना एरिया। ठीक है, तो हम सीएसए निकालते हैं। सीएसए किसका, सिलेंडर का। तो क्या होता है, सीएसए निकालना हुआ तो 2 पाई आर पेरीमीटर ले लो बेस का इनटू हाइट। तो मुझे पता है 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर। आर कितना है 42, इंटू हाइट कितना है 100, 6, और ये कितना हो गया 6 दूना 12 ना 24 की 4, हाथ में 2, और 12 दूना 24 और 2, सॉरी 26, सो 264 और 00, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ जी एरिया किसका, ये इस सिलेंडर का, इस रोलर का कर्व सरफेस एरिया आया इतना। मतलब एक बार अगर ये रिवॉल्व करेगा तो वो ये इतना एरिया रोड का कवर कर लेगा। ठीक, अब ये बोल रहा है कि 750 ये रिवॉल्यूशन करता है तब जाके ये पूरा रोड कवर हो पाता है। ये देखो ये वाला पूरा रोड, ये यहां से लेके ये जो इतना सारा रोड रोड यहाँ पे बना हुआ है, इस पूरे रोड को ये कवर करेगा अगर 750 बार डुलकियां मार लेगा ये। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि 750 टाइम्स अगर ये गुलटियां मारता है 26400, और 750 टाइम्स अगर ये ऐसे करेगा रिवॉल्व, तो ये इतना एरिया को कवर करेगा और यही होगा एरिया ऑफ रोड। तो जी मैं तो कैलकुलेटर से यूज करूंगा।
तुम अपना मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, 264 इंटू 75, 198 डबल जीरो होता है, और पहले से 3 जीरो था, 1 2 3। इतना क्या, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, इसी को अगर मीटर स्क्वायर में चाहिए होता तो, मीटर स्क्वायर में क्यों, क्योंकि मीटर स्क्वायर में थोड़ा बोलना या किलोमीटर में बोलना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे करते हैं। अगर मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में बदलना चाहते हो, तो देखो क्या करना होता है। इसको मिटाएं क्या, इसको मिटा देते हैं। बिल्कुल लॉजिक के साथ चलना है, देखना कैसे। कोई याद करने की जरूरत नहीं है कि कैसे कन्वर्ट होता है एटसेट्रा। मैं बोल रहा हूं मेरे पास कोई भी चीज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 1 सेंटीमीटर का कुछ होगा इंटू 1 सेंटीमीटर, ऐसा होगा, है ना। इसी को मुझे मीटर में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर, 0.01, या यूं कहें तो 1/100, 1/100 मीटर। फिर ये वाला 1 सेंटीमीटर भी बाकी है, इंटू 1/100, ये हो गया मीटर। तो अब ये देखो, यहाँ पे मीटर था, यहाँ भी मीटर, तो एक तरीके से हो गया ये मीटर स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसको मैंने 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लिखा है, इज इक्वल टू 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसी को लिख देते हैं ऐसे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर। सो इसलिए अगर ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितना मीटर स्क्वायर। तो देखो, अगर 198, 1 2 3 4 5 0 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, तो कितना मीटर, तो इतना ही से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/100 था पहले, इंटू 1/100 था, इंटू 198, 1 2 3 4 5 0। देखो 1 2 3 4 0 तो काट दो, कट गया। अच्छा ये क्या है, मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। सो ये आ गया तुम्हारा 1980 मीटर स्क्वायर, इतना रोड का एरिया है। या अगर ये भी लिख देते तो भी आंसर गलत नहीं है। मैं सोचा कि जब मैं ये चीज बता ही रहा हूं, तो ये भी बता देते हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है। दूसरा तरीका ये था कि यहाँ पे हम सेंटीमीटर लेते ही नहीं, मैं यहाँ पे बोलता कि ये मीटर है, और मैं यहाँ पे इस ये जो 42 सेंटीमीटर है, इसको मैं बोलता 0.42 मीटर, और उसके बाद सारा कैलकुलेशन करता। ये जो कैलकुलेशन हमने किए थे, तो भी तुम देखते कि तुमको इतना मीटर स्क्वायर मिलता। ये करके तुम खुद देखो। तो बहुत तरीके हैं, या तो पूरा का पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल के कन्वर्ट कर दो, या पहले से ही मीटर में लेके चलो, पहले से ही सेंटीमीटर में लेकर के चलो। तो कोई भी आंसर आपका गलत नहीं, सब आंसर आपका सही है। प्रोसीजर और आपकी समझदारी सही होनी चाहिए बस। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये रोलर ऑलरेडी बना हुआ था, हमने अलग से बना लिया, कोई बात नहीं। 10 पे आ जाते हैं बच्चों। A company packages its milk powder in cylindrical container, ये रहा। समझ लो कि मिल्क पाउडर है ऐसे कुछ कंटेनर में, whose base has a diameter of 14, डायमीटर दिया हुआ है जी, ओके, हाइट भी दिया हुआ है जी। कंपनी प्लेसेस a लेवल, कंपनी प्लेसेस a लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर, ऐसे लेबल लगा दिया जिसमें लिखा हुआ है ऐसे मिल्क पाउडर, है ना, ऐसे लेबल लगा दिया, ओके।
places a label around the surface of the container as shown in figure. If the label is placed 2 centimeter from top and bottom, good, what is the area of the label? बताइए, सोचिए। देखो, ये नीचे से छोड़ दिया है इतना पोर्शन, ऊपर से भी ये 2 सेंटीमीटर का पोर्शन ऐसे छोड़ दिया गया है, इस पे लेवल नहीं लगा है। तुमसे पूछा जा रहा है कि जो लेवल लेबल लगा हुआ है उसका आप मुझे बताइए कि एरिया कितना है। एक तरीके से फिलहाल के लिए तुम छोड़ दो कि ये जो मिल्क पाउडर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, मुझे निकालना क्या है। अब इसके दो तीन मेथड है, तो दूसरा मेथड मैं तुम्हें तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा कि तुम खुद करो। ठीक है जी, मैं आसान वाला मेथड ढूंढ लिया। तो कैसे? मैं बोल रहा हूं कि मैं तो भूल जाऊंगा कि ये जो मिल्क कंटेनर था, मुझे निकालना क्या है। व्हाट इज द एरिया ऑफ लेबल, लेबल का मुझे एरिया चाहिए। तो अगर लेबल भी देखा जाए तो ये भी तो एक सिलेंडर के फॉर्म में है। ये देखो, सिर्फ लेवल पे फोकस करो, जहां पे ये मिल्क पैकेट पाउडर्ड मिल्क लिखा हुआ है, ये भी तो एक ऐसे सिलेंडर के फॉर्म में है। ऊपर वाला नहीं, ये 2 सेंटीमीटर वाला बता ही नहीं रहा मैं, सिर्फ ये यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये भी तो एक सिलेंडर के फॉर्म में है। पीछे साइड में भी ऐसे होगा, है ना, ऐसे सर्कल वाला में बना हुआ होगा। हाँ, ऊपर और नीचे हॉलो है। तुम ऐसा नहीं होता कि जो प्लास्टिक का बॉटल होता है उसमें से जो प्लास्टिक अगर निकाल लेते हो तो वो भी नहीं आता ऐसे सिलेंडर टाइप का तुमको होता है। जो तुम्हें बिस्लेरी वाली जो प्लास्टिक की बॉटल्स मिलती हैं उनको बिल्कुल ऐसे उसके प्लास्टिक को वैसे ही निकाल लो, तो ऐसा ऐसा दिखता है ना, ऊपर से हॉलो, नीचे से भी हॉलो और ऐसा सिलेंडर टाइप का दिखता है। तो मैंने एक शॉर्टकट मैंने समझा कि जी मैं तो फोकस ही नहीं करूंगा इसके ऊपर, कि जो मिल्क पाउडर वाला जो कंटेनर है उस पर फोकस ही नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ फोकस करूंगा इस वाले पे, ये जो लेबल है उस पे। और वही पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ लेबल। तो एरिया ऑफ लेबल अगर मुझे चाहिए तो मुझे किसी भी तरीके से ये मिल जाए, नीचे का 2 पाई आर जो कि पेरीमीटर इनटू हाइट, यही होगा एरिया ऑफ लेवल जो कि सी एस ए होगा। ठीक, किसी भी तरीके से अगर मुझे ये आर पता चल जाए और हाइट पता चल जाए तो बस एरिया ऑफ लेवल आ गया। आर तो मुझे ऑलरेडी पता है क्योंकि ये 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, जो इस कंटेनर का रेडियस होगा वही इस लेबल का भी रेडियस होगा। तो आर मुझे पता है कितना, डायमीटर का आधा, तो 14 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर। हाइट नहीं पता है, तो देखते हैं, ये टोटल 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां से 2 सेंटीमीटर को छोड़ दो और यहां से 2 सेंटीमीटर को छोड़ दो, तो मैं बोल रहा हूं ये कितना बचा, सिर्फ ये वाला पोर्शन, यही तो इसका हाइट होगा पैकेज का या लेबल का। तो कितना होगा 20, और उसमें से दो ये वाला घटा दिए और दो ये वाला घटा दिए, 20 में से 4 घटा दो, 16, 16। सो जो ये जो लेबल है इसकी हाइट मुझे पता चल गई 16 सेंटीमीटर। तो बस करते हैं, 2 × पाई, 22/7 इंटू आर, आर हो गया 7, इंटू हाइट, हाइट मेरे को पता है 16, ये कट गया जी, ये कितना आ गया। तो जी मैं कैलकुलेटर से कर लूं, मुझे इतना थोड़ा सा टीचर होने का फायदा मिल जाता है, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। बच्चे जो हैं परेशान होते रहते हैं हाथ से करके। सो जी ये हो गया 704, 704 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ लेबल। अब मैं क्या रिकमेंड करूंगा कि तुम कैसे बनाओ, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि तुम सबसे पहले इस पूरे सिलेंड्रिकल जो मिल्क कंटेनर है, ये कंटेनर, इस कंटेनर का सीएसए निकालो। ठीक है बच्चों, पूरा कंटेनर का सीएसए निकाला जाए। दूसरा तरीका बता रहा हूं, उसमें से मैं किसी भी तरीके से ये वाला एरिया
घटा दिया और ये वाला एरिया को घटा दिया, तो भी तो मुझे मिल जाएगा ये स्टिकर का या लेबल का एरिया, है ना। तो माइनस माइनस अनलेबल्ड एरिया, अनलेबल्ड एरिया। अगर कंटेनर का सीएसए निकाल लिया जाए और उसमें से जितना एरिया जो नॉट लेबल्ड है, नॉट लेबल्ड मतलब जहां पे लेबल नहीं लगा हुआ है, वो है ये और वो है ये एरिया को अगर घटा दिया जाए तो भी मेरा सेम आंसर आना चाहिए 704। और ये तुम खुद करके देखो, ठीक है। अगर किसी को डाउट होता है कि सर मैं ये वाला ट्राई किया बट इसमें बन नहीं रहा है, तो आप कमेंट में लिखना। ऑल्दो ये आसान है, मैं चाहूं तो अभी भी हिंट दे सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। तो आप कमेंट में बताना अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी हो रही है, तो मैं ये किसी भी एक लेक्चर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दूंगा कि ये ऐसे बन सकता था, या अलग से वीडियो बनाएंगे डाउट क्लियरेंस वाला। सो लेट मी सी, जैसा भी होगा वो देखेंगे। सो ओवरऑल बच्चों, आपको क्वेश्चंस ऐसे बनानी है, ऐसे दिमाग लगाना है, इस तरीके से प्रोसीड करना है। देखो देखने में कितनी बड़ी बड़ी क्वेश्चंस हैं, ये फिगर बने हुए हैं, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 2 स्टेप में बन गया। ये देखो, ऐसे सिलेंडर बनाया, समझ लिया कि बात क्या है, और यूं आंसर आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से आप करो। इसके बाद तो मैं देख पा रहा हूं कि हमने जितना भी सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। अब इसके बाद एक और एक्सरसाइज है जिसमें वॉल्यूम के बारे में है, और वॉल्यूम के बारे में हमने सब कुछ पहले ही पढ़ लिया है। ऐसा नहीं है कि हम वॉल्यूम अब पढ़ेंगे और उसके बाद देखो, एक ही जगह पढ़ लिया था हमने सब कुछ। हमने बोला था कि लैटरल सीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तीनों का हमने एक ही जगह पढ़ लिया था। वो शायद लेक्चर 10-11 को मिला करके है, इसमें हमने पढ़ लिया था। तो क्वेश्चन भी बना के देखते हैं। सरफेस एरिया का तो जितना भी क्वेश्चन था सब बना दिया। अब कुछ वॉल्यूम के क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आगे के एक्सरसाइज में है। वैसे तो इनको मिक्स करके देना चाहिए था किताब में, बट आई डोंट नो, अलग अलग इन्होंने पढ़ाया, दैट्स ओके। सो 9 पॉइंट शायद 4 है आपका ना, सॉरी 3 है। तो एक्सरसाइज 9.3 बनाएंगे इसके बाद। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।